नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो मेरे उन विद्यार्थियों के लिए है जो इस वर्ष 10वीं कक्षा की परीक्षा को पास करके 11वीं कक्षा में जाएंगे और अपने विषय का चयन करेंगे, अपने लिए मुख्य विषय का चयन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वर्ष कोरोना के कारण लगभग पूरे देश में सभी राज्यों में और सभी बोर्डों ने 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया है एक प्रकार से, अर्थात जिन बच्चों ने भी किसी भी बोर्ड में 10वीं कक्षा का परीक्षा फॉर्म भरा था वो सारे के सारे विद्यार्थी इस वर्ष अनिवार्य रूप से पास होने वाले हैं। अब ऐसे में समस्या ये आएगी कि हम 11वीं में कौन से विषय या विषय समूह का चयन करें, क्योंकि अभी तक होता ये था, अधिकांशतः ये देखा गया था कि 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम आने के बाद परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर विद्यार्थी अपने विषय और विषय समूहों का चयन करते थे। उसमें जो भी प्रतिशत उन्हें मिलते थे उसके आधार पर वो विज्ञान के विषय, कला के विषय या वाणिज्य के विषयों का चयन करते थे। किंतु इस वर्ष कोरोना के कारण एक प्रकार से सभी विद्यार्थी प्रमोट हो रहे हैं। हालांकि परीक्षा परिणाम बनाए जा रहे हैं अलग अलग स्तर पर गणनाएं करके, अलग अलग राज्यों में, और जो बोर्ड्स हैं उनके अलग अलग मापदंड हैं जिनके आधार पर परीक्षा परिणाम बनाए जा रहे हैं। वे परीक्षा परिणाम भी उनकी कुछ मदद कर सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार ये परीक्षा परिणाम उनके लिए विषय चयन करने के लिए इतने अधिक सहायक नहीं होंगे। तो हम 10वीं पास करने के बाद कक्षा 11वीं में अपने विषय का चयन किस प्रकार करें, क्या ध्यान रखते हुए करें, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो चर्चा शुरू करें इसके पहले यदि आपने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि जैसे ही मैं अपना कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसके बारे में आपको तुरंत जानकारी मिल जाए और आप उसे देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपनी बात एक बहुत ही पुरानी और लोकप्रिय कहानी के माध्यम से आपको समझाऊंगा। यह कहानी आप बचपन से पढ़ते और सुनते आ रहे होंगे, कुछ ने आधी सुनी होगी, पूरी सुनी होगी, या हो सकता है जो मैं कहानी सुना रहा हूं यह पूरी की पूरी कहानी आप सुन चुके हो। लेकिन जरा ध्यान से सुनिएगा, आपके विषय वस्तु से संबंधित ये कहानी है कछुए और खरगोश की। खरगोश को अपने तेज दौड़ने पर घमंड होता है। इसी घमंड के चलते वह कछुए के साथ रेस की शर्त लगा बैठता है। कछुआ शर्त मान जाता है और खरगोश तथा कछुए के मध्य दौड़ होती है, रेस होती है। शुरुआत से खरगोश बहुत तेज दौड़ता है और काफी आगे निकल जाता है। काफी आगे निकल जाने के बाद वो मुड़कर देखता है कि कछुआ तो बहुत पीछे रह गया, अब निश्चित ही वह हार जाएगा, तो मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूं, ऐसा वह सोचता है और वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। और आराम करते करते उसकी नींद लग जाती है, वह सो जाता है तथा कछुआ अपनी निरंतर चाल से चलता हुआ आगे आता है और धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ता रहता है। जब खरगोश की निद्रा टूटती है तो वो देखता है कि कछुआ जीतने वाला है, और जब कछुआ को वो देखकर खरगोश दौड़ता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और कछुआ रेस जीत जाता है। ये कहानी आप सभी लोगों ने सुनी होगी। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि अपनी तेज चाल पर, जो कहानी समझाती है वो ये समझाती है कि अपनी तेज चाल पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि धीरे ही सही लेकिन निरंतर प्रयास करने वाला भी जीत जाता है। तो विद्यार्थियों, कोरोना के कारण हमारे अध्ययन अध्यापन कार्य में थोड़ा सा गति में कमी आई जरूर होगी, लेकिन यदि हम निरंतर सतत प्रयासरत रहेंगे तो हमारी जीत निश्चित है। हम आगे ज्ञान की हर ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकेंगे। अभी कहानी पूरी नहीं हुई है,
हम इसको आगे बताते हैं। खरगोश हार जाता है और हारने के बाद वो सोचता है कि मैं इतना तेज दौड़ता हूं फिर भी मैं क्यों हार गया। अर्थात वह अपना अंतन मनन करता है, अपने अंतःमन से मनन करता है और वो समझ जाता है कि बीच रास्ते में रेस सब खत्म होने से पहले जो मैं सो गया था उस कारण से मैं यह रेस हार गया हूं। अब वह यह समझकर दोबारा कछुए को चैलेंज करता है और कछुआ पहले ही अपनी जो जीत है उससे उत्साहित था, वह तुरंत ही जो शर्त है उसे स्वीकार कर लेता है। पुनः दौड़ होती है और इस बार खरगोश शुरू से अंत तक अपनी पूर्ण गति से दौड़ता है और रेस जीत जाता है। मतलब खरगोश ने अपनी गलती समझी और समझ के सुधारी और इस वजह से वह रेस जीत गया। शुरू से अंत तक जो खरगोश है एक गति से दौड़ा, जीत गया। इसका अर्थ यह होता है कि तेज यदि कोई दौड़ता है तो उसकी जीत हमेशा निश्चित होती है। तो अगर हमारे साथ में बहुत से विद्यार्थी रहते हैं, सबका बुद्धि कौशल अलग अलग रहता है, तो यदि किसी का बुद्धि कौशल किसी विद्यार्थी से अधिक है तो वो अधिक ही रहेगा जब तक कि वो गलती स्वयं ना करे। तो हमें किसी ऐसे विद्यार्थी को देखकर उसकी नकल नहीं करनी चाहिए विषय का चयन करते समय कि इसने ये विषय चयन कर लिया तो मैं भी यही विषय चयन करूंगा। ऐसा कदापि विद्यार्थियों को नहीं करना चाहिए। कहानी के इस भाग से हमें ये शिक्षा मिलती है। वैसे तो कहानी मूलतः ये शिक्षा देती है कि तेज और निरंतर दौड़ने वाला हमेशा ही जीतता है, ये बात सही है। और विद्यार्थियों में भी यही है कि जिन विद्यार्थियों में बुद्धि कौशल अच्छा है, बुद्धि का विकास अच्छी तरीके से हुआ है, मस्तिष्क का विकास अच्छी तरीके से हुआ है और वे निरंतर प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो उनकी जीत हमेशा ही होती है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी और भी है। इसके पश्चात कछुआ सोचता है कि मैं पहली बार तो जीत गया था, दूसरी बार मैं क्यों हार गया। अब वो सोचता है और समझता है और इस चीज को जान लेता है कि मैं खरगोश से तेज गति में कभी जीत नहीं सकता। वह एक रणनीति बनाता है और उस रणनीति के तहत पुनः खरगोश को चैलेंज करता है कि चलिए इस बार आप जीत गए, एक बार आप जीते, एक बार मैं जीता, चलो एक बार फिर से रेस लड़ाते हैं। खरगोश सीख चुका था, वो तुरंत तैयार हो जाता है। लेकिन कछुए की एक शर्त होती है कि इस बार जो रेस का रास्ता होगा, मार्ग होगा, वो मेरा चयन किया हुआ होगा। खरगोश मान जाता है क्योंकि उसको अपनी गति पर पूर्ण विश्वास रहता है। खरगोश कछुआ दौड़ शुरू करते हैं। अब क्या होता है कि खरगोश पूर्ण गति से दौड़ता है, लेकिन कुछ दूर दौड़ने के बाद उसके रास्ते में एक तेज बहाव वाली नदी आ जाती है और उस नदी के आने पर खरगोश वहां रुक जाता है। कछुआ धीरे 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 धीरे, जब तक खरगोश नदी पार करने का जतन कर रहा होता है, सोच रहा होता है कि मैं नदी कैसे पार करूं, इतनी देर में कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ नदी तक आ जाता है और आसानी से नदी पार करके रेस जीत जाता है। ये जो कहानी का मुख्य भाग है हमारे विद्यार्थियों के लिए, मूलतः ये कहानी यही शिक्षा देती है कि हमें अपनी योग्यता के अनुसार ही मार्ग का चयन करना चाहिए। जो हमारी योग्यता है, जो हमारी क्षमता है, जो हमारी खूबी है, उसके अनुसार ही हमें मार्ग का चयन करना चाहिए। तो हमारे जो विद्यार्थी हैं जो 10वीं पास हुए हैं और 11वीं में अपने विषय का चयन करेंगे, उन्हें भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें भी अपना जो विषय है अपनी योग्यता के अनुसार ही चयन करना चाहिए। 10वीं तक आने के बाद आप इस उम्र में पहुंच जाते हैं कि आप अपने बारे में सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आपको पता है कि आपकी क्षमता क्या है, आपकी योग्यता क्या है, आप किन विषयों का बोझ उठा सकते हैं, किन विषयों का बोझ नहीं उठा सकते। 10वीं का परीक्षा परिणाम एक अलग चीज है, लेकिन आप अपने बारे में बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो आप 11वीं कक्षा में उन्हीं विषयों का, उन्हीं विषय समूहों का चयन कीजिए जिनका बोझ आप अच्छी तरह से उठा सकते हैं। ऐसे ही विषय समूह का चयन करना चाहिए आपको, क्योंकि ऐसे ही विषय समूह को चयन करके आप जीत सकते हैं। जैसे कि कछुआ ने अपने अनुसार जब मार्ग का चयन किया तो वह तीसरी बार रेस जीत गया। अब कहानी यहां भी नहीं रुकती, आगे और भी चलती रहती है।
कहानी में यह है कि कछुआ और खरगोश 3 बार रेस लड़ा के काफी अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे की क्षमताओं को, कमियों को अच्छी तरह से समझ चुके थे। अब वो अगली बार चौथी रेस पुनः लगाते हैं और यह रेस अब एक टीम के तौर पर लगाते हैं। और इस बार क्या होता है, जैसे ही रेस शुरू होती है खरगोश तुरंत कछुए को अपनी पीठ पर बैठा करके दौड़ लगा देता है और तेजी से नदी के किनारे पहुंच जाता है। जैसे ही नदी आती है कछुआ नदी में उतर जाता है, खरगोश उसकी पीठ पर बैठ जाता है और तेजी से कछुआ और खरगोश दोनों नदी पार कर जाते हैं। इसके बाद जैसे ही नदी पार होती है फिर से खरगोश कछुए की पीठ से उतरता है, कछुआ खरगोश की पीठ पर बैठ जाता है और फिर से तेजी से दौड़ करके रेस जीत लेता है। दोनों ने मिलकर इस बार रेस को रिकॉर्ड समय में जीत लिया। अब यहां पर बात आती है टीम की कि यदि हमारे पास अच्छी टीम है, जिसके सदस्यों के पास अलग अलग योग्यताएं हैं और अगर उन योग्यताओं का समुचित सही तरह से उपयोग किया जाए तो किसी भी रेस को जीता जा सकता है। कहानी का यह भाग हमें यह शिक्षा देता है। देखिए, आपके पास, विद्यार्थियों के पास उनके माता पिता, उनके भाई बहन, उनके पास पड़ोसी, उनके दोस्त, उनके शिक्षक, ये सारे उनकी टीम में होते हैं जो उन्हें अध्ययन अध्यापन में मदद करते हैं। हमें हमारी टीम के हर मेंबर की जो क्षमता है उसको समझना चाहिए और उस क्षमता के अनुसार यदि हम उसका उपयोग करेंगे, अपने घर में माता पिता का, बड़े भाई बहनों का, पड़ोसियों का, विद्यालय के शिक्षकों का, उनके संसाधनों का यदि हम समुचित समय पर सही उपयोग करेंगे तो ये सब हमारी अध्ययन में सहायक सिद्ध होंगे। क्षमता के अनुसार ही उनका उपयोग करना चाहिए, है ना। तो पहली चीज, निरंतर हमें धीमी ही गति से सही लेकिन निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। निरंतर अभ्यास विजयी बनाता है। दूसरी चीज, किसी की देख के नकल नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत कोई विद्यार्थी बहुत अध्ययन में तेज है, हम उसकी पीछे पढ़ करके कोई विषय का चयन कर लें उसकी देखा सीखी में और उस विषय का चयन हम करने के बाद उसका बोझ ना उठा सके तो ये भी गलत होगा। तीसरी चीज, यदि आपने अपने क्षमता के अनुसार अपने विषय और विषय समूह का चयन किया तो आप निश्चित ही सफल होंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और चौथी चीज कि टीम के, आपके जो भी अध्ययन की जो आपकी टीम है, अध्यापन की जो टीम है, अध्ययन अध्यापन दोनों की जो टीम है उसका और जो आपको उपलब्ध संसाधन है उसका आपको सही और समुचित उपयोग करना होगा। यदि आपने सही और समुचित उपयोग किया, लगातार आप अध्ययन से जुड़े रहे तो आपकी विजय अवश्य होगी, आप अपने लक्ष्य में अवश्य सफल होंगे। आपका जो अध्ययन कार्य है वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे और भविष्य में सफल रहेंगे। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी अपनी अपनी योग्यता, क्षमता के अनुसार विषय का चयन करेंगे और भविष्य में सफलता हासिल करेंगे। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार। आगे फिर मिलेंगे और कुछ बात करेंगे अपने अगले वीडियो में।